इस कदर अन्यायी न बन। मेरे न्याय का सारे संसार में झालक है, क्योंकि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। सीता, मैं आज हैरान हो रहा हूं। मेरा खंजर बार बार उठाने पर भी नहीं उठता है। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर सत्य को भी सहता रहा हूं, पहले भी मेरे महलों में इस जैसी एक नहीं, हजारों स्त्रियां मेरे हम रकाब हुई। कोई मेरे रूप को देखकर घायल हो गई, कोई मेरे भय को देखकर मेरे कंधों पर खुद खुदा करके कुर्बान हो गई। मगर ये अजब ही तरह का फजीता है, पहले भी इस जैसी हजारों स्त्रियां स्वयं चल कर आ गई। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर सत्य को भी सुनता रहा हूं, मगर विश्वास है मैं जो कुछ भी कहता हूं तेरे भले की कहता हूं। मालूम होता है तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है, जादू कैदी की तरह जवान चला रही है। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होगी, समझ जा मान जा, वरना बहुत ही खार होगी। तेरे जैसी बहुत सी सर्कसों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आखिर कार होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है। नहीं, मेरे कदमों पर तू कुर्बान आखिर कार होगी। दो ही चीज लग सकती हैं, जो सीता की गर्दन से भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। इसी में बेहतरी है, मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रुसवा सरे बाजार होगी। जुल्म करता है अगला जान कर तू, जिस कदर मुझ पर कोई दिल में तेरी नैया मझधार होगी। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहा ऐसी मेरी किस्मत, कहा सरकार होगी। पतिव्रत नहीं जो आ गई जान में तेरे, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, भुजा रावण की तेरे इस गले का हार होगी। दो ही चीज लग सकती हैं, जो सीता की गर्दन से भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होगी। नहीं मालूम कब तू नींद से बेजार होगी, कि जब सिर पर आकर कजा असवार हो गई। सीता, विश्वास रख, मैं जो कुछ भी कहता हूं तेरे भले की कहता हूं। हाँ, देखिए 500 रुपए गोपाल सिंह हमारे छोटे भाई 500 रुपए सीता जी के पाठ पर खुश होकर उन्हीं को दे रहे हैं, और ये 500 रुपए रामलीला कमेटी के लिए दान दे रहे हैं। भगवान उनको खुश रखे। बोलो रामचंद्र की। हमारे मैनेजर साहब को थोड़ा बिना चश्मा के नहीं दिखता है, इसलिए मैंने काफी उनके हाथ में नहीं देखी। 200 रुपए देवेंद्र कुमार गोयल, देवेश कुमार गोयल, सुपुत्र श्री जयप्रकाश गोयल
अनाज मंडी जेवर हमारे रामलीला में दान देते हैं, उनका इसी प्रकार से आशीर्वाद बना रहे। 100 रुपये रविंद्र कुमार छोकर रनेरा वाले, वह यतेंद्र कुमार फौजी छोकर रनेरा वाले, ये राहुल कुमार जो सीता जी का पाठ कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से देते हैं। 50 रुपये राकेश कुमार छोकर रनेरा वाले, पहले भी काफी दे चुके हैं। रावण जी के पाठ पर खुश होकर के हमारे रामलीला में दान देते हैं, भगवान में खुश रखे। रावण जी के लिए इसके अरे निर्लज, यदि कोई बच्चा वाला होता तो इतनी लानत सुनकर नाक होकर मर जाता और जीवित किसी को मुंह नहीं दिखाता। सीता से मन खत अपमान कटौ तब से कठिन कृपा। सीता, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें कसमक से करती हो। क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, वैसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। जनक नंदनी छल नहीं और कुछ ध्यान, 10 कंधर तो चाहता बस दया दृष्टि का। 10 कंधर आया इधर, कहता है कर जाओ, कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओ। जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा, तिनका है तिनका दास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनका दास सदा। ऐसी ना हो नारनेवल की रावण क्यों धन हो। क्यों धमकावे मोर रावण
गुरुदेव का क्यों नहीं तोड़ा वहां, कौन कठिनाई दिग्दंत तोड़ दारू में, सूले बल मत गई भगनी हमारी वहां, अरे काटे नाक कान वही बदला निकालू में, अतिथि समान तुझे रखा नहीं कर्ज दिया, वाट का अशोक बीच शोक सभी टालू में, सावधान सीते यदि बात फिर ऐसी कही तो कठिन कृपाल फिर हाथ में संभालू में, काल की उदासी जल अपनी जान में संभालने, मैं भी तो देखूं सही करता कौन सहाय, खट खट में जो व्याप्त है वे अभी प्रकट हो जाओ। असुरत वचन पुन मारन धारा, बेकन्या कह गीत बुझारा, कह सकल निश्चरण बोलाई, सीधे बहुविध त्रास जाई। हाँ, ये 500 रुपए सतवीर सिंह पहाड़िया निवासी रनेरा हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। भगवान उनको खुश रखे। बोलो रामचंद्र की। सीता अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया हूं अपमानित मुझे कराया है। देता हूं समय 30 दिन का, यदि नहीं मुझे अपनाओगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंच जाएगी। हे तृष्णा दुर्मुखी, मेरे समझाने से तो बात बिगड़ती है, क्या जो मैं इसे समझाता हूं क्या तो इसे हट चलती है। मेरी अनुपस्थिति में तुम इसे समझाना, मगर खबरदार अधिक क्षमता को काम में नहीं आना। अगर तुम्हें मेरा काम बनाओगी तो मुझसे मुंह मांगो इनाम पाओगी। शंकर भगवान की अब हर शंकर इहा पिशाचन ग्रस्त, सीतई त्रास दिखावई रही रूप बहुमंद, और त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उधर हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे हुए थे। रावण के और सीता के बाद जो भी हुआ था वो सब सुना। तब देखी और तीन मुद्र का दार तप कपि हर दे विचार, तीन हर सूट कर कहूं कथा से तब देखी मुद्र का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, और जगे चिताव मोदरी पहचानी, हरस विशाल
ये क्या, ये अंगूठी तो मेरे प्रभु राम जी की है, ये यहाँ कैसे आई? अजीत को सकई अजय रघुराई, मेरे रामा हो मेरे रामा। माया के अस रच न जाई, मेरे रामा हो मेरे रामा। कहा ये रघुनाथ जी की अंगूठी इधर कैसे आ गई? उन्हें तो कोई जीत ही नहीं सकता, या कोई ये माया का प्रभाव है? तभी और सीता मन विचार साच बता मेरी बहना, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम? तू कैसे आई अकेली, बतला दे कथा कहानी। बता मेरी बहना, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम? तू कैसे आई अकेली, बतला दे कथा कहानी। प्यारी अंगूठी क्यों भाई मेरी रघुवर से रूठी? साच बता दे मेरी प्यारी अंगूठी क्यों भाई मेरी रघुवर से रूठी? किस्मत मेरी फूटी, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम? तू कैसे आई अकेली, बतला दे कथा। अजरा घुराई माया की भी
रची नहीं जाई, चित और चिंता छाई, करते के हाल कैसे आई तेरी बदला और सामना में तेरी कथा सुहाई, कैसे प्रगट हो भाई। हे माता जी प्रणाम। खुश रहो। अब हनुमंत निकट चल गए, रटी मन समय तब कहा उन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, करुणा निदान ने भेजा हूं, सेवा में उनकी रहता हूं। कहते हैं हनुमान मुझे सुध लेने ही में आया हूं, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी ला। हे माता जी मैं भगवान राम का सेवक हूं, आपके पहचान के लिए ये अंगूठी लेकर के आया था, मैं उनका ही दास हूं। हाँ साहब, हमारा ग्रंथ में वर्णन है कि इस समय हनुमान जी जो प्रकट हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रावण क्योंकि बहुत विद्वान था, इतना ज्योतिषी था, उसने इस समय को चुना था कि मैं सीता के सामने पेश होकर के, और यदि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल देंगी तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। लेकिन सीता जी ने उनकी तरफ अपनी दृष्टिपात नहीं किया। अब यहां हनुमान जी जो सम्मुख आते हैं और अपना परिचय देते हैं, मैं दास हूं, मैं ही इस अंगूठी को आपके पास लाया हूं, तो मां सीता उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालती हैं और वो अजर अमर हो जाते हैं। हमारा ग्रंथ कहता है ऐसा। और इसी दृश्य पर खुश होकर के हमारे एक दानदाता हैं, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से 20 रुपए प्लस 50 रुपए 70 रुपए हमारे रामलीला में गुप्त दान के रूप में दान दिया है। भगवान उन्हें इसी प्रकार से आस्था बनाए रखे। रामदूत में मात जानकी, हे माता जी मैं भगवान राम का ही सेवक हूं, उनका ही दूत हूं। आपके पहचान के लिए मैं ये अंगूठी लेकर के आया हूं, उन्होंने ही यह चिन्ह दिया था। मैं आपको शपथ दिला करके कहता हूं। हे हनुमान जी, क्या मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए यहाँ आ गए हैं? अब कहो कुशल जाऊं भले,
हनुमान जी, क्या वो मेरे बारे में ध्यान रखते हैं? मेरी कुछ चिंता करते हैं क्या? हे माता जी, कोमल चित कृपाल रघुराई, तब के ही है कधरी हे माता जी, अगर सुध नहीं रखते तो सुध लेने ही क्यों भेजा है? विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी भेजा है। हे माता, जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वे सहते हैं जो धान रहे बिन पानी के इस भात दयानित रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका हे मां बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला। फिर राम भजन कर रही आप, उसका भी तो फल दिखलाएगा। निश्चय ही ये वानर मंडल लंका पर अति विजय पाएगा। मात कौशल प्रभु अनुज समेता, सब दुख दुखी सुख पान देता। हे माता जी, भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वह तो कुशल हैं, लेकिन आपकी ही चिंता में चिंतित हैं। हमारी बात में जाऊं मैं आपको अभी लिवा जाऊं, लेकिन मुझे भगवान का आदेश नहीं है। कछुक दिवस जननी दर धीरा, तपन सहित नहीं रघुवीरा। आप कुछ दिन और धैर्य रखें, प्रभु अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने वाले। सुनहु मात मोहे आत से से बालक का चित्त मचलता। आया हूं सिंध लांकर में, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लगे देख इच्छा बढ़ती जाती। रखवाली पर जो माली है उसका बिल्कुल भय नहीं मुझे। माता अगर साक्षी है तो घबराहट संशय नहीं। हे माता जी, मैं इस समुद्र को लांग करके आया हूं, इस कारण मुझे बहुत भारी भूख लगी हुई है। अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं इन फलों में से कुछ फल खा लूं। सोना सुत ताराही बेटे न रखो, ठीक है हनुमान, आप अपने घोंट हटा लीजिए। ठीक है। चले उड़ाए सिर बैठे बाबा।
इस पर तोड़ेगा। रहे बहु बाटर कहां से आ गया नगरिया बंदर? उठा के फेंक दिया। वाह बढ़िया कैच। ले बेटा ले ले। अरे पूरा ही बाग उजाड़ दिया, पूरे फल तोड़ दिए, आज तक नौकरी भी खतरे में है। नगरिया बंदर कहां से आ गया? पल पल है बड़ा अनमोल, व्यर्थ मत खोना मानव जीवन के। पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करते हैं।